हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पीस मेकर के 6th एपिसोड को, जो वाकई में ही कमाल का है। क्योंकि 5th एपिसोड का जो क्लिफ हैंगर था, यानी कि लियोटा की सिचुएशन, उसी के बाद से इस एपिसोड को शुरू किया गया है, जिसकी सीधे डिटेल पर आते हैं, यानी कि पूरे के पूरे स्पॉइलर पर, जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो पीस मेकर के 6th एपिसोड की शुरुआत लियोटा के कैरेक्टर को ही दिखाकर की जाती है, जिस सिचुएशन में वो मॉरिन से बचकर भाग रही है, क्योंकि उसे मॉरिन की रियल आइडेंटिटी पता चल गई है कि मॉरिन असल में बटरफ्लाई ही है, यानी कि एक एलियन जिन पर उनका पूरा का पूरा मिशन टिका हुआ है। लेकिन मॉरिन उसे यही दिलासा देने की कोशिश करता है कि वो उसे मारेगा बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वहाँ पर एमिलिया आती है और हमें यही पता चलता है कि एमिलिया भी मॉरिन के साथ है, वो भी बिना उस पर ट्रस्ट किए। जो चीज बाद में वो लियोटा को अंदर ले जाकर समझाती है कि वो इस केस पर बहुत क्लोजली स्टडी कर रही है, इसलिए जब सेनेटर के घर में ब्लास्ट हुआ था तो उससे मॉरिन को कुछ नहीं हुआ। तब से ही उसे मॉरिन पर शक था, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल गया कि असल में मॉरिन भी बटरफ्लाई है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं बल्कि उनके अगेंस्ट खड़ा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर खुद मॉरिन की ही जुबानी उसकी ओरिजिन बताई जाती है कि उनके खुद के प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो लोग अर्थ पर आए थे, वो भी उनकी लीडर गॉफ और बाकी सारे के सारे बटरफ्लाइज के साथ, जिन सभी को यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद बाकी सभी ने मिलकर अगेन उन्हीं की लीडर गॉफ के साथ मिलकर प्लानिंग की कि कैसे वो इस दुनिया पर पूरी तरीके से राज कर सकते हैं, ह्यूमंस को कंट्रोल कर। और यहाँ से उनकी प्लानिंग अर्थ के सारे पावरफुल लोगों को खुद के कंट्रोल में लेने का था, जिसमें वो लोग आधे सफल हो चुके हैं। लेकिन मॉरिन को शुरुआत से ही ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उनको रोकने के लिए उन्हीं की तरह सोचकर मॉरिन के शरीर में घुस गया। जिसके बाद लियोटा भी उससे यही कहती है कि उसने एक शख्स की जान ली है। जिसके बाद मॉरिन बताता है कि जिस शख्स के शरीर पर उसने कब्जा किया है वो असल में किलर था, और उसकी बॉडी में जाने के बाद उसे उसकी मेमोरी तो याद है जिस पर वो कंट्रोल कर सकता है, यानी कि उसके शरीर में जाने के बाद दोनों की सोच बदल चुकी है। बाकी बात करें उनके लीडर गॉफ की, तो उसका असली नाम इकस्टाक इकिक है, जिसे मॉरिन के अकॉर्डिंग इंसान प्रोनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन लियोटा उस नाम को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करती है। और मॉरिन की आखिरी इन्फॉर्मेशन यही होती है कि उन्हें काव यानी कि गाय को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, जिससे उनका खाना बनता है। और इस बार में फिलहाल तो एमिलिया और मॉरिन के अलावा दूसरे और किसी को भी नहीं पता, और हाँ हमें भी। बाकी बात रही अमेंडा वॉल्टर की, तो उसे मॉरिन की सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता है, और न ही एमिलिया और जॉन चाहते हैं कि उसे इस बात का सच पता चले, क्योंकि अगेन यहाँ पर पूरा खेल ट्रस्ट का ही है, जो फिलहाल तो कोई किसी पर भी नहीं करता। और फिर शुरू होता है इस 6th एपिसोड का इंट्रो, जिसके बाद हमें स्मिथ बच्चों के स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बच्चों के सामने अपने किए गए कारनामे रखता है, जो कुछ भी उसने आज तक किया है। जिसके बाद बच्चे एक एक क्वेश्चन पूछ कर पीस मेकर की हालत बुरी कर देते हैं, और बाकी के क्वेश्चन सुपर हीरो से रिलेटेड है, यानी कि जस्टिस लीग के मेंबर से। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पीस मेकर की ओरिजिन का रहता है, जो एक बच्ची के पूछने के बाद हमें भी बताया जाता है कि स्मिथ ने अपने हाथों से ही अपने बड़े भाई को मारा था, जिसका दुख उसे आज भी है, और उसके पिता इन सब के लिए उसे ही ब्लेम करते हैं, और ऑब्वियसली ना ही उसे पसंद करते हैं। और बात रही इस क्लास में आने की, तो वो काम जमाल का किया गया है, जो पीस मेकर को बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन अपने बेटी के कहने पर वो सुपर हीरो के नाम पर स्मिथ को ले आता है, और बाद में स्मिथ के सामने दिखावा करता है कि उसे उसकी कितनी ज्यादा केयर है, जो कि सरासर झूठ है। यानी अगर देखा जाए तो लोग स्मिथ को बहुत ही आसानी से यूज करते हैं, जिनकी बातों में वो आ भी जाता है। और दूसरी तरफ हम स्मिथ के पिता को जेल से छूटते हुए देखते हैं, जो कारनामा डिटेक्टिव सोफिया ने किया है, जज के पास जाकर उन्हें सारे के सारे सबूत दिखाकर। यानी कि अब उनके पास अरेस्ट वारंट स्मिथ का है, जो कि अब उनका अगला मिशन है। और यही हम ये भी नोटिस करते हैं कि सोफिया को रोकने के लिए लॉक भी वहाँ आता है, लेकिन अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए वो पुलिस फोर्स के निकलते ही मॉरिन को कॉल करके उसकी सारी की सारी इन्फो दे देता है कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। और मॉरिन अपने काम पर लग जाता है, यानी कि स्मिथ को कॉल करने में, जिस फोन का आंसर वो बिल्कुल भी नहीं करता। जिस सिचुएशन पर आने से पहले आ जाते हैं स्मिथ के पिता की सिचुएशन पर, जो जेल से निकलने से पहले अपनी वही रेसिज्म वाली हरकत करते हैं, सोफिया को उसकी शक्ल को देखकर यही बताते हुए उसकी भाषा में कि वो यहाँ बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करती, जबकि उसका मतलब उसकी भाषा में बिल्कुल ही अलग होता है, जिस बात से स्मिथ के पिता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर क्या, वो अपने कुछ साथियों के साथ सीधे अपने घर पर अपनी प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं, जो कि है स्मिथ को मारना। लेकिन इसके लिए उन्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है, जिसके लिए उन्हें उनके घर पर जाकर पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी तरफ आ जाए स्मिथ पर, तो स्मिथ अपने घर पर इगली के साथ साथ उस बटरफ्लाई को भी खाना खिला रहा है, और बस सिचुएशन के मजे ले रहा है। और दूसरी तरफ आ जाए ऑफिस में, तो लियोटा को कंफर्म करने के लिए एमिलिया जॉन को भी मॉरिन के बारे में कहती है, जिस बात को वो पूरी तरीके से इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो इन सब झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मॉरिन का सच उसे पता है, और फिलहाल तो वो लोग यहाँ पर बैठकर फैक्ट्री से लाई गई हार्ड डिस्क को चेक कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि इन बटरफ्लाइज के लिए खाना असल में कहाँ से आता है। और लियोटा के पास थोड़ी लीड
मीटिंग लगी है जिस पर वो लोग और भी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आ जाए क्रिस पर, तो क्रिस से मिलने के लिए वहाँ पर विजुअलेंटी भी पहुँचता है, जो आते के साथ में ही उसे वहाँ पर सजेशन उस बटरफ्लाई को मारने का देता है। लेकिन वैसा कुछ हो उससे पहले ही बटरफ्लाई जार पर पीस का सिंबल बनाता है अपने खाने से, जिसके बाद वो दोनों उस बटरफ्लाई से बात करने में लग जाते हैं, जिसमें स्मिथ ने अपने फोन को वाइब्रेशन पर डाल रखा है, जिस पर मॉरिन कॉल कर 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 थक गया है। और बात करें उस एलियन से पूछताछ की, तो वहाँ पर स्मिथ एलियन को यानी कि बटरफ्लाई को हाँ या ना के हिसाब से जार को 1 और 2 बार नॉक करने की एडवाइस देता है, यानी कि 1 बार मतलब नो और 2 नॉक का मतलब है यस। जिसके बाद एड्रियन कलर और बेकार से सवाल पूछकर यस और नो के टॉपिक को ही भटका देता है, जिस बात से स्मिथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं कि एलियंस कौन से कलर्स को पसंद करते हैं। और स्मिथ के घर के बाहर की सिचुएशन में हम सारे के सारे पुलिस वालों को देखते हैं जो ट्रैप को सेट कर रहे हैं, जिसमें वो लोग जॉन को जल्द से जल्द फंसाकर पकड़ना चाहेंगे। बाकी बात रही स्मिथ की, तो अंदर ईटी से लेकर क्लोज एनकाउंटर तक फिल्म का रेफरेंस दिया जा रहा है, यानी कि स्मिथ को यही लगता है कि बटरफ्लाइज के सारे एलियंस बहुत ही ज्यादा मासूम और गलती से अर्थ पर आ गए हैं, जिसके जवाब में वो बटरफ्लाई 2 बार नॉक कर हाँ भी कहता है, जो कि सरासर झूठ है। और इसके अलावा आ जाए मरीन की सिचुएशन पर, तो मरीन जो इतनी देर से स्मिथ को कॉल कर रहा है, तो वहाँ पर जॉन एडवाइस विजुअलेंटी को कॉल करने की देता है, जो चीज मॉरिन के दिमाग से निकल गई थी। और उसके बाद मॉरिन जब एड्रियन यानी कि विजुअलेंटी को कॉल करता है, तो वो उस फोन के आंसर में विजुअलेंटी की आइडेंटिटी से साफ साफ मना करता है, लेकिन स्मिथ समझ जाता है कि कॉल किसका है। जिसके बाद मॉरिन उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है और अब स्मिथ को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का प्लान करना होगा, वरना वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। और फिर क्या, वो अपने घर की छत की विंडो को खोलकर सबसे पहले तो इगली को बाहर फेंकता है और बाद में खुद भी ऊपर चढ़ जाता है, जिसमें एक ऑफिसर इगली को थोड़ा नोटिस कर उसे फिर से इग्नोर कर देती है। और जब बारी आती है एड्रियन की, तो एड्रियन जार को टेप की मदद से खुद की पीठ पर रखकर स्टिक कर देता है, ताकि इससे उन्हें भागने में आसानी हो। जो प्लान सच में बहुत ही बुरा है, क्योंकि इसका पे ऑफ हमें आगे देखने भी मिलता है। लेकिन तब तक जब पूरी पुलिस फोर्स स्मिथ के घर के अंदर घुसती है, तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता और मौके को देखकर स्मिथ छत की विंडो को बंद भी कर देता है। और सारे पुलिस वाले जो दरवाजा तोड़कर स्मिथ के घर में घुसे हैं, वो लोग घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक डिटेक्टिव के हाथ लियोटा की रखी गई वो डायरी मिल जाती है, जिसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी हमें वहाँ मिलती है कि उस डायरी में पीस मेकर के सारे कारनामे लिखे हुए हैं, यानी कि उसके जुर्म भी जो उसे लंबे समय के लिए जेल में रख सकते हैं या फिर कहूँ बहुत ही बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। और दूसरी तरफ स्मिथ की सिचुएशन पर आए, तो वो अपने घर के छत के रास्ते पेड़ की मदद से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इगली का ध्यान कहीं और ही होता है, जिससे व्हीसल मारकर वो जब बुलाता है, तो सोफिया इगली को नोटिस करती है और अपने पार्टनर से उसके बारे में पूछती है कि स्मिथ के पास किसी तरीके का ईगल पेट है भी या नहीं, जिस बारे में किसे भी क्लियरली नहीं पता, लेकिन सभी ने इगली की रूमर सुन रखी है। इसलिए वो स्मिथ के घर के पीछे चली जाती है, ताकि देख सके कि सच में स्मिथ घर के छत के रास्ते से बाहर तो नहीं निकला। और उसका ये शक यकीन में तब बदलता है जब विजुअलेंटी के दूसरे झाड़ पर जंप करने के बाद वहाँ से आवाजें आती है, जिसे सोफिया नोटिस कर सारे पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि वो दोनों झाड़ की मदद से यहाँ से भागे हैं। जिसके बाद स्मिथ विजुअलेंटी को यही पूछता है कि उसने कार अपने साथ लाई भी है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो एड्रियन वहाँ उबर की मदद से आया है, खुद की कार लेकर बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो पेड़ से सीधे नीचे गिरता है, जिस दौरान उसके पीठ पर स्टिक हुआ वो बटरफ्लाई का जार फूट जाता है और वो बटरफ्लाई सीधे सोफिया के मुंह के अंदर से उसके शरीर में घुस जाता है। जिसके बाद वहाँ पर दूसरे पुलिस वाले भी आते हैं और सोफिया का पार्टनर भी, जिस सिचुएशन को देख एड्रियन और पीस मेकर वहाँ से भागना शुरू करते हैं और इगली उनकी मदद करता रहता है, बाकी पुलिस वालों को एक एक कर ठिकाने लगाकर, जो उन सभी पर गोलियां भी चला रहे हैं। और इसी बीच जब वो लोग पकड़े जाते हैं, तो लॉक वहाँ पर आकर सिचुएशन को संभालते हुए तीनों ऑफिसर्स को गोली मार देता है, जो चीज स्मिथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट है। लेकिन फिलहाल तो विजुअलेंटी बिल्कुल भी नहीं, जिसे ये सब करने और देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और फिर वो दोनों वहाँ से लॉक की दी गई कार में बैठकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ सोफिया की सिचुएशन पर आए, तो वो कुछ ही देर में वहाँ से उठकर सीधे उन दोनों के पीछे जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो नोटिस करती है कि 3 ऑफिसर्स मारे गए हैं, जिसका रीजन लॉक वहाँ पर काफी बेतुका देता है। यही कह करके उसे ये श्योर है कि उन तीनों को पीस मेकर ने नहीं बल्कि किसी और ही शख्स ने मारा है, यानी कि मैकडोनल्ड के जोकर ने। और ये चीज सोफिया का पार्टनर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है कि असल में लॉक झूठ बोल रहा है। और ये बात अब बटरफ्लाई की बनी नई मेंबर सोफिया को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। लेकिन फिलहाल तो वो इससे भी ज्यादा बिजी है अपने दूसरे कामों में, जिसके लिए वो वहाँ से सीधे अपने उसी काम के लिए निकल जाती है, जो कि पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बाकी सभी को मेल करती है, जो चीज सोफिया के पार्टनर को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और दूसरी तरफ आ जाए स्मिथ और एड्रियन की सिचुएशन पर, तो स्मिथ यहाँ पर फोन निकालकर जैसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मॉरिन को, तो एड्रियन उसका फोन निकालकर फेंक देता है, यही कहते हुए कि पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है। और स्मिथ उसे यही बताता है कि वो फोन पूरी तरीके से सेफ था, जिसे कोई भी पुलिस ट्रैक नहीं कर सकती, यानी कि एड्रियन से बहुत बड़ी गलती हुई है। इसलिए अब स्मिथ यानी कि क्रिस चाहता है कि एड्रियन उसे अपना फोन दे, जो भले से ही ट्रैक क्यों ना हो जाए,
लेकिन उससे बात करनी है, इसलिए एड्रियन को ना चाहते हुए अपना फोन स्मिथ को देना पड़ता है। और दूसरी तरफ सोफिया जो सिचुएशन से निकल चुकी है, तो एक ऑफिसर क्रिस की वो डायरी लॉक को दे देता है जिसे वो अपने पास छुपा कर रख लेता है, जिसके बाद वो इसकी इन्फो मॉरिन को कॉल कर भी देता है। और तब तक वहाँ पर क्रिस भी पहुंच जाता है, जिसे मॉरिन उस डायरी के बारे में पूछता है और उसका जवाब क्रिस यही कहकर देता है कि उसने बचपन से लेकर आज तक किसी भी डायरी में अपनी पर्सनल लाइफ जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखी है, इसलिए उसे नहीं पता कि यहाँ पर किस पर्सनल डायरी की बात हो रही है। लेकिन लियोटा को सब कुछ पता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। जिसके बाद क्रिस मॉरिन को ये भी बताता है कि सेनेटर का बटरफ्लाई जिंदा और उसकी कस्टडी में था, जो फिलहाल तो अभी सोफिया की बॉडी में चला गया है। जो बात मॉरिन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि अब उनका मिशन और भी ज्यादा खतरे में आ चुका है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें उनके मिशन को अंजाम देना होगा, जिसमें अब लीड जॉन को मिली है। लेकिन इसके पहले क्रिस लॉक की सिचुएशन भी एक्सप्लेन करता है कि उस साइको ऐसे ही किसी को मारकर उसका इल्जाम उसके सर पर डाल नहीं सकता, जिस बारे में मॉरिन सोचने लग जाता है। लेकिन जॉन की लीड पर उनका ये ध्यान हटता है और जॉन इन्हें एक्सप्लेन करता है कि उसने फूड के ट्रक को पूरे के पूरे ट्रैफिक सिग्नल के कैमरे से ट्रैक कर एक तबेले की लोकेशन का पता लगाया है, जिसे रेंच कहते हैं। लेकिन वो दिखने में ही इतना छोटा है कि यहाँ से पूरे बटरफ्लाइज के लिए खाना लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर यहाँ पर इस पर आर्ग्यू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉरिन की कंफर्मेशन या फिर कहो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पर अंडरग्राउंड में बटरफ्लाई के सारे खाने को बनाया जाता है, जिसके बाद उसकी इस बात को कंप्लीट लेवटा करती है, यही बताकर कि वहाँ पर किसी तरीके की गाय रखी हुई है जो बटरफ्लाइज को इस प्लेनेट पर फूड प्रोवाइड कर रही है। और ये इन्फॉर्मेशन क्रिस से छुपी हुई थी, जिसका गुस्सा उसे बहुत ज्यादा आता है, खास करके लियोटा पर, जो उसके साथ इस इन्फो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करती। और उसके पहले जो आर्ग्यू चल रहा होता है वो अंडरग्राउंड में बने हुए बेस को लेकर होता है कि ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन जो चीज इसके पहले सेनेटर के ऑफिस से लेकर उस फूड की फैक्ट्री में हुई, उसके बाद तो इस पर बिलीव करना बनता है। लेकिन क्रिस इस बातों में बिल्कुल भी आने वाला नहीं, और न ही विजुअल एंटी, जो इतना भी बड़ा बेवकूफ क्रिस के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन वहाँ पर उसकी हरकतें ईगली के साथ खुद को कंपेयर करने की यही बताती है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। इसलिए क्रिस यहाँ पर स्कूल में एफ ग्रेड की बात करता है, जो शायद से यहाँ पर किसे भी नहीं मिला होगा। लेकिन मॉरिन उसकी हामी में हाँ भरते हुए यही बताता है कि वो भी उसी सेम सिचुएशन से गुजर चुका है। जिसके बाद लियोटा की एक्सप्लेनेशन आती है, जिसकी डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। और दूसरी तरफ आ जाए सोफिया पर, तो सोफिया पुलिस स्टेशन में अपना काम करने के बाद सीधे एक अननोन लोकेशन पर आकर बैठती है, जहाँ पर देखते ही देखते कई सारी बटरफ्लाई की स्पेसशिप आ जाती है, यानी कि पूरी की पूरी आर्मी जो जंग करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि सोफिया चिल्लाकर उन सभी को शायद इसी का हिंट भी देती है। और दूसरी तरफ ऐसी ही प्रिपरेशन क्रिस के पिता भी कर रहे हैं, थोड़े मजे मारने के बाद जिनके टीम के मेंबर उन्हें उनके कॉस्ट्यूम में डालते हैं और जंग के लिए तैयार कर देते हैं, जिसमें अब वो सभी भी शामिल है। और दूसरी तरफ सोफिया अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर पुलिस स्टेशन में घुस जाती है, जो जाकर सारे के सारे पुलिस वालों से लेकर प्रिजनर्स तक पर अपना कंट्रोल बना लेते हैं। यहाँ तक कि स्टीव के कैरेक्टर पर भी, जो क्रिस के पिता का कट्टर फॉलोअर था, जिस टीम में लॉक के साथ साथ सोफिया का पार्टनर भी शामिल हो गया है। और दूसरी तरफ लेवटा अपनी वाइफ के साथ बैठकर यही बता रही होती है कि उसने जो कुछ भी अपनी माँ के कहने पर किया है उसका उसे बहुत ज्यादा पछतावा है। जिसके बाद उसकी वाइफ उसे सलाह यही देती है कि वो जाकर बैठकर क्रिस से बात करे, जो शायद से उसे समझेगा। इसी के साथ साथ वो यहाँ से निकलने की सलाह भी देती है, यानी कि गौथम जाने की, जहाँ पर फिलहाल तो लियोटा जा नहीं सकती, क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। और उसके बाद आ जाए एमिलिया पर, तो एमिलिया ने काफी टाइम बैठकर एक गन पर पीस मेकर के सिंबल को बनाया है, जो वो तुरंत उसे देती भी है, जिसे लेकर क्रिस का रिएक्शन कंप्लेंट करने का ही रहता है, लेकिन बाद में अपने मुंह को बंद कर वो उसके दिए गए गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं एमिलिया को भी क्रिस पसंद आने लगा है, खास करके उसके स्वभाव को देखकर, जिसे पहले एमिलिया करीब से इतना बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और फिर उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद क्रिस वहाँ पर बैठकर पियानो पर होम स्वीट होम का काफी लेजेंडरी सॉन्ग बजाता है, जिसे सुनने के साथ साथ देखने में भी काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जॉन सीना खुद ही असल में उस ट्यून को बजाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही उसके ये गिले शिकवे बंद होते हैं, तो एडियन वहाँ पर आकर क्रिस की डायरी का जिक्र करता है, जिसे लॉक और उसकी पूरी की पूरी टीम प्रेस वालों के सामने रख चुकी है। और ये सिचुएशन लियोटा भी देख रही है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस डायरी में, जैसे कि मैंने कहा, क्रिस के सारे कारनामे हैं, जिसके बाद लॉक डिमांड दूसरे स्टेट्स के पुलिस वालों को भी साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, वो भी इसी अंदाज में कि उन्हें जहाँ क्रिस दिखे उससे डील सीधा मारकर किया जाए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और यही चीज क्रिस भी टीवी में देखता है, जिसे देखकर वो भी पूरी तरीके से शॉक्ड है। और फिर क्या, यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लॉक को उन 3 ऑफिसर्स को मारने के बाद रोने की एक्टिंग का रिएक्ट करते हुए देखते हैं, वो भी बहुत बुरा। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।